आप सभी को सबसे पहले तो मेरी तरफ से श्री राधे। मैं आप सभी को खुद से इंट्रोड्यूस कराता हूँ और फिर अपनी पोइट्री शुरू करता हूँ। अपनी यादों के सफ़र से फिर एक बार कुछ किस्से लेकर सामने मैं तुम्हारे आया हूँ। अपनी यादों के सफ़र से फिर एक बार कुछ किस्से लेकर मैं सामने तुम्हारे आया हूँ। हाँ, मैं आज अपने टूटे दिल के टुकड़े को अपने शब्दों में लिख कर लाया हूँ। थैंक यू सो मच। तो मेरी ना बहुत कुछ दिनों पहले ना मैंने एक पोइट्री पोस्ट की थी जिसका नाम था जनाजा रोक देना। तो उसकी कुछ लाइनें मैं पहले सुनाऊंगा, उसके बाद उसका सेकंड पार्ट आप लोगों को सुनाऊंगा। उसकी कुछ लाइनें ये थी कि हो जब आखिरी सफ़र मेरा मुझे थोड़ा सजा देना, हो जब आखिरी सफ़र मेरा मुझे थोड़ा सजा देना, हो सके अगर तुमसे कुछ मेरी महबूब से मुझे मिला देना। मोहब्बत निभा ना सका मैं अपनी उसे ये ज़रा बता देना, मोहब्बत निभा ना सका मैं अपनी उसे ये ज़रा बता देना, और डोली उठी थी उसकी और मेरा जनाजा उससे ये ज़रा छुपा देना। देख ले अगर वो मुझे इस हाल में, जनाजा मेरा तुम सामने से उसके हटा देना। देख ले अगर वो मुझे इस हाल में, जनाजा मेरा उसके सामने से तुम हटा देना, और करना मेरे नाम की दुआ एक बार और मेरी महबूब को मेरा एहसास करा देना। एक आखिरी कोशिश करके तुम लोग देख लेना, एक आखिरी कोशिश करके तुम लोग देख लेना, हो सके अगर तुमसे कुछ मेरी महबूब से मुझे मिला देना। अब इस नहीं रैंडम अब इसका सेकंड पार्ट। अब उसका जनाजा निकल गया, उसे दफन किया जा रहा है, और उस समय जब वो दफन हो रहा है तब उसकी महबूबा उससे मिलने आई है और उससे क्या बोल रही है कि ना भी निकालो अगर तुम कभी जनाजा मेरा, सामने से उसको मेरी खबर पहुंचा देना। ना भी निकालो अगर कभी तुम उसके सामने से जनाजा मेरा, उसको मेरी खबर पहुंचा देना। जिंदगी हार गया हूँ मैं अपनी, उसे ये बता देना। थैंक यू सो मच। वो जब आएगी कब्र पर मेरी, उसकी आंखों से आंसुओं को हटा देना। वो जब आएगी कब्र पर मेरी, उसकी आंखों से आंसुओं को तुम हटा देना, और रोती दिखे अगर वो कब्र पर मेरी, मेरे हाथों का फूल उसके हाथों में थमा देना। अब वो कब्र पर खड़ी है, मुझे देख रही है दफन होते, और किस तरीके से बोल रही है। चूम करके वो कफन को मेरे, फिर वो मुझसे ही कुछ बात अब करने लगी। चूम करके वो कफन को मेरे, फिर वो कुछ बात अब मुझसे ही करने लगी। मोहब्बत है उसे भी याद मुझसे, का जिक्र दर्द के आलम में करने लगी। करके जिक्र इस बात का वो उस दर्द के आलम को फिर एक दर्द देने लगी। करके जिक्र इस बात का वो उस दर्द के आलम को फिर एक दर्द देने लगी। और एक सच कहूँ तो यारो, उस वक्त पर कब्र में लेटी मेरी रूह के साथ मेरे कब्र की मिट्टी भी साथ में मेरे रोने लगी। रोती हुई रूह को भी कर लिया फिर एक बार महसूस उसने, और वो बारे में मेरे मुझसे ही पूछने लगी। रोती हुई रूह को कर लिया फिर एक बार महसूस उसने, और फिर बारे में मेरे वो मुझसे ही पूछने लगी। और हाँ, मोहब्बत है उसे आज भी मुझसे, का जिक्र दर्द के आलम में मुझसे करने लगी। मैंने कहा था तुमसे यारों कि जब मेरा जनाजा गुजरे उसके सामने से मुझे ले जाना। मैंने कहा था तुमसे यारों कि जब मेरा जनाजा गुजरे उसके सामने से मुझे ले जाना, पर तुमने कभी ऐसा किया ही नहीं। मोहब्बत खड़ी रह गई चौखट पर मेरी, पर तुमने उसे कभी देखा ही नहीं। थैंक यू सो मच। वो रोती बिलखती आई थी चौखट पर मेरी, और बस एक उम्मीद साथ में अपने लाई थी। वो रोती बिलखती आई थी चौखट पर मेरी, और साथ में एक उम्मीद लाई थी। जब तुम लोग सजा रहे थे मुझे जनाजे पर मेरे, वो मुझे मेरी गहरी नींद से उठाने आई थी। थैंक यू सो मच। लास्ट की दो लाइन और फिर आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। उसने जब देखा मुझे मेरे इस हाल में, वो कुछ सहम रही थी। उसने जब देखा मुझे इस हाल में, वो कुछ सहम रही थी, और शायद से अपने दिल में झांक कर मेरे मोहब्बत के लम्हों को याद कर रही थी। आखिर की एक लाइन और फिर आप लोगों से इजाज़त। देखते देखते वो लम्हे मेरी मोहब्बत के, वो मुझे ही अपनी बाहों में भर रही थी। अब मैं कफन में हूँ तो मेरे कफन को गले लगा रही है, और किस तरीके से बोल रही है कि देखते देखते वो लम्हे मेरी मोहब्बत के, अब वो मुझे ही बाहों में अपनी भर रही थी। और आखिर में एक सच कहता हूँ यारो, वो उस दर्द के आलम में अपनी मोहब्बत के ज़रिए मुझे फिर एक दर्द दे रही थी। थैंक यू सो मच।